प्रिय भक्तों, जय माता की। सूर्य षष्ठी व्रत वर्ष में 2 बार होता है, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। किंतु कार्तिक मास के छठ का विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होने वाला यह विशेषकर डाला छठ के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सब वस्तुएं एक डाल में पूजा के लिए रखी जाती है। यह व्रत पुत्र के हो जाने पर उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी के ही दिन एक बार बिना नमक का भोजन करना पड़ता है। दूसरे दिन षष्ठी को स्त्रियां बिना जल के दिन भर रहती हैं। उस दिन संध्या को अर्घ्य दिया जाता है। स्त्रियां विविध प्रकार के फल, नारियल, केला तथा मिठाई पूजा के लिए ले जाती हैं। घाट पर वहाँ सब स्त्रियां भजन और गीत गाती है और षष्ठी माता की पूजा करती है। फिर कुछ रात बीतने पर घर लौट आती हैं। उस दिन रात भर जागरण कर गीत गाती हैं। फिर वे घाट पर आती हैं और नदी या तालाब में स्नान कर भजन और गीत गाती हैं। गीत का विषय सूर्य का शीघ्र उगना होता है और प्रार्थना करती हैं कि संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान हमारे अर्घ्य को ग्रहण करें। सूर्य भगवान के उदय होने पर दूध से अर्घ्य दिया जाता है, तब यह व्रत समाप्त होता है। इस व्रत में संध्या के समय षष्ठी में अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद के रूप में ठेकुआ या टिकरी के अलावा चावल के लड्डू चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद का रूप में शामिल किया जाता है। शाम को अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और नदी किनारे अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया को प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है, जो निसंतानों को संतान देती है और सभी संतानों की रक्षा करती है। और सप्तमी के दिन प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर व्रत पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में कई दिन तक बिना जल का रहना पड़ता है, इसलिए यह व्रत बड़ा कठिन व्रत माना जाता है। इसके करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और व्रतियों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। जय श्री कृष्ण।